यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमीन। एक और बार पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, हालेलुया, उसने ये जो पुस्तक लिखा, हालेलुया, उसका 14 अध्याय के 12 से लेकर 14 पद अभी पढ़ा गया है, हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों को और जो भी यीशु मसीह के साथ उस समय था, क्लियरली क्या देता है? बोलो। यीशु मसीह क्लियरली क्या बात कर रहा है उनसे? तो ये क्या दिया उन लोगों को? ये क्या दिया उन लोगों को? अधिकार। अरे आपके पास अधिकार नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? हालेलुया। यहाँ वार्ड काउंसलर है तो उसके पास अधिकार दिया है अपना वार्ड को देखने का, हालेलुया। यीशु मसीह अधिकार दिया अपने चेले को और हर एक विश्वासी को, हालेलुया। उस समय उसके सामने चेले थे, आज हम सब लोग, हालेलुया। क्या कहा उसने? मैं तुमसे सच सच, आपको मालूम है जहां यीशु मसीह सच को 2 बार बोला ना, ट्रूली ट्रूली, इंग्लिश में आई सेइंग ट्रूली ट्रूली। अरे यीशु मसीह तो एक बार भी बोल सकता था मैं तुमसे सच कहता हूं, क्यों उसने उस सच को 2 बार कहा? क्यों उसने वो सच को 2 बार कहा? कि ये ठोस मेरा वादा है तुमसे, हालेलुया। ये ठोस मेरा स्टैंप है, हालेलुया। जब तक आपके सर्टिफिकेट में पढ़ाई करने वाला का, कैंडिडेट ऑफिसर का स्टैंप नहीं लगेगा, हालेलुया, एडमिशन नौकरी मिलेगा क्या? है? नहीं, वो प्रक्रिया पूरा कर रहा है, हालेलुया। यीशु मसीह ने ये स्टैंप दिया अपने चेलों को और हमको, एक कैंडिडेट ऑफिसर का स्टैंप से, एक प्रधानमंत्री का स्टैंप से, एक संसार का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट के स्टैंप से भी एक बड़ा अथॉरिटी, हालेलुया। अरे संसार का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट कौन है? बोलो, अरे बोलो ना। अरे संसार का बोला हूं मैं, इस संसार में जो सबसे बड़ा ताकतवर प्रेसिडेंट कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ट्रम्प, बोलो ना, ट्रम्प। वो इसके सामने झुकता है, हालेलुया। वो इसके सामने झुकता है, वो इसके सामने ऐसे झुकता है, परमेश्वर के दासों के सामने झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता। ट्रम्प किसी के सामने नहीं झुकता, एक के सामने झुकता है, हालेलुया। उसके शपथ ग्रहण में उसके हाथ में क्या था? हालेलुया, हैं? क्या था? वो जानता है मैं तो जरूर इस संसार का सबसे बड़ा ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति हूं, लेकिन मेरे अंदर वो ताकत को बनाए रखने के लिए इसका मेरे साथ रहना बहुत जरूरी है, हालेलुया। ट्रम्प भी बाइबल पढ़ा है, ट्रम्प भी शादी वाला वचन पढ़ा होगा, हालेलुया। लेकिन वो संसार का एक राष्ट्रपति है, हालेलुया।
लेकिन प्रभु ने कहा तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार से मोल लिया है। समझ नहीं रहा? हालेलुया, समझ नहीं रहा? मैंने तुम्हें संसार से मोल लिया। किससे? क्या देके? क्या देके? सोना चांदी देके हमको खरीदा क्या? अब आ नहीं रहे कुछ चीज में। हालेलुया, यीशु का लहू, आज वो लहू मुझे बचाया है। और आज अगर आप विश्वास करते हैं वो लहू आपको बचाया है, तो वही यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ में विश्वास रखता है, करता है नहीं बोला। हालेलुया, जाके फिर से ये वचन को बार बार पढ़ो। सब लोग पूछेगा यीशु मसीह में विश्वास करता है, तो बोलेगा हाँ करता है। यीशु मसीह इसमें बोला रखता है क्या? रखता है क्या? करने वाले बहुत बार फिसल जाते हैं, रखने वाले पकड़ के चलते हैं। हालेलुया, तुम्हारा बच्चा अगर बदमाश है, बाहर जाके बदमाशी करता है, तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा घर में। क्या पकड़ेगा कि नहीं? तो पकड़ के रखना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह का वचन में कहता है जो मुझ में विश्वास रखता है, मेरे विश्वास को पकड़ के रहता है। मैं जो काम किया, क्या काम किया यीशु मसीह? आदत लिया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को मुर्दों को दिला दिया। आज भी परमेश्वर का बड़ा बड़ा दास कर रहा है। हालेलुया, उसके आगे मैं जो काम किया हूं वो तो तुम करोगे, वरन उनसे बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया, क्या यीशु मसीह के काम से बड़े बड़े काम चेले लोग नहीं करे? बैठाओ, आज प्रभु उसको छुटकारा देगा। हालेलुया, बैठाओ उसको, बैठाओ। उसको दुष्ट उसको बार बार बाहर जाने के लिए प्रेरणा करेगा, लेकिन जाना नहीं। हालेलुया, प्रेरितों का कार्य पुस्तक उसका 3 अध्याय। हालेलुया, भेजो किसी को चेयर लाने के लिए। प्रेरितों का कार्य 3 अध्याय उसका पहला पद से पढ़ो। हालेलुया, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा हमारी ओर देख। अतः वह उससे कुछ पाने की आशा रखते उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर। बस 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 बस। हालेलुया, the word is very important. हालेलुया, the word is very important. वचन महत्वपूर्ण है। हालेलुया, फिर से वही यूहन्ना में आओ, 14 अध्याय। उसका 13 पद पढ़ो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे
वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ यूहन्ना और पतरस, प्रभु यीशु मसीह अभी संसार में नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अभी संसार में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अभी संसार में नहीं है। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह अभी संसार में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? 40 दिन तक चेलों को दिखाई देने के बाद प्रभु यीशु मसीह उस जैतून पहाड़ से ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। अब अपने चेलों को कार्य दे दिया। हालेलुया। यूहन्ना और पतरस, वचन कहता है, तीसरे पहर कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? मंदिर में जा रहे थे। और वचन बताता है, लोग एक जन्म का लंगड़ा, बोलो जन्म का लंगड़ा, बोलो जन्म का लंगड़ा, जन्म का लंगड़ा, मतलब पैदा होते ही उसका पैर ऐसा था। हालेलुया। इसके पैरों में हड्डी नहीं, कुछ जान नहीं। जन्म का लंगड़ा को सुंदर नामक जगह में बैठा देते थे। हालेलुया। और उसका काम था आते जाते लोगों से भिक्षा मांगे, भिक्षा मांगे। ओ परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। यूहन्ना और पतरस तो परमेश्वर ये प्रोजेक्ट में भेजा। हालेलुया। दोनों टाइम क्या प्रोजेक्ट चालू हो रहा है तेरा? यूहन्ना और पतरस तीसरे प्रहर मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। जाते जाते इसको देखा। हालेलुया। दे दे बाबा मांगा उन लोग से। हालेलुया। वचन बताता है पतरस अकेला नहीं देखा। The word is important. हालेलुया। पतरस अकेले उस भिखारी को नहीं देखा। वचन कहता है पतरस और यूहन्ना ने दोनों मिलकर उसे देखा। हालेलुया। और 6 पद में क्या लिखा है? पढ़ो। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। 1 मिनट। हालेलुया। और संसार के पास, लोगों के पास सोना चांदी, जमीन जायदाद, ऐशो आराम सब कुछ है। हालेलुया। इन लोगों के पास क्या था? इन लोगों ने अपने मुंह से बोला, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, हम लोग टोटली फक्कड़ है। हालेलुया। 1 रुपया भी जेब में नहीं है। आगे क्या बोला? परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर। जोरदार ताली मारो। आजकल आपके पास पैसा, जायदाद, जमीन नहीं रहेगा, इज्जत नहीं आप लोगों का। हालेलुया। संसार उस दृष्टि से देखता है, अरे ये लोग तो कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। ये है संसार का देखना। हालेलुया। लेकिन पतरस और यूहन्ना के पास संसार का सबसे बड़ा धन था। क्या था वो? क्या था वो? अरे वो नाम था। क्या नाम था? आगे पढ़ो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हें दूं, परंतु जो मेरे पास है वो ले ले। आज ले ले, आज ले ले। परमेश्वर बोलता है आज जो यहाँ से दिया जा रहा है उसको ले ले, उस नाम को ले ले, उस नाम को ले ले। उस भिखारी को बोलता है सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो ले ले। वो सोना चांदी, वो है जो नाम, वो बंगला, गाड़ी, सबसे बड़ा नाम है, ले ले। जो तुझे कभी नहीं खड़ा कर पाएगा, आज उस नाम को ले ले। यीशु के नाम से, यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर।
उसका पैर कांपने लग गया। हालेलुया। ऐसे टेढ़ा पड़ा होगा। जो बचपन से जन्म से लगा रहता है वो बाल्टी मार के नहीं बैठता। हालेलुया। जो जन्म से लगा रहता है वो ऐसे करके हो जाता है पैर उसका। कैसे? टेढ़ा हो जाता है पैर, क्योंकि उसने कभी धरती को पैर दिया ही नहीं। हालेलुया। पतला हो जाता है पैर। मैंने देखा जन्म से लगा। हालेलुया। घसीट के चलता है। हालेलुया। ओह, जैसे ही पतरस और यूहन्ना काम किया, पतरस और यूहन्ना काम किया, क्या काम किया? क्या काम किया? मिस्टर, क्या काम किया? प्रभु आपके जीवन में काम किया। हालेलुया। तो शिखंदारा वाला भूमि लिखंदारा वाला दाने उस नाम को पकड़े रहो। उसका पैर जो ऐसे मुड़ा हुआ था, वाइब्रेशन हुआ होगा। हालेलुया। उसका पैर, उसका एक एक हड्डी वो बल हो रहा होगा, उसका हड्डी में बढ़ रहा होगा, मांस बढ़ रहा होगा। खड़े रहने के लिए हड्डी रहना है। हालेलुया। उसका मुड़ा हुआ पैर से सब सीधा हो रहा है। कट 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 ऐसे आवाज आ रहा होगा, उसको पता नहीं चल रहा होगा वो एकदम कैसा होगा, क्या हो रहा है मेरे साथ। और पतरस और उसने उसका हाथ पकड़ा और छपाक से खड़ा कर दिया उसको। हालेलुया। ऐसे जंप करके खड़ा हो। ओह, क्या हो गया? आगे क्या लिखा बोलो? वो क्या करने लगा फिर? उछल कर खड़ा हो गया। उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हाँ। और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। आमीन। 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 वो जब अपने आप को देखा, वो तो 25 साल, 30 साल, 35 साल, कितने साल का होगा उसका बताया नहीं। बताया क्या? नहीं। कितने भी सालों का बताते हो, जन्म से लग रहा था। वो जब अपने आप को देखा, उछलते हुए खड़ा हो गया, तब वो अपने पैर को घसीटने नहीं लगा। हालेलुया। वो घसीटने नहीं लगा। प्रभु के लोगों सुनो ये बात। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे जीवन में काम करता है तो घसीट के मत चलो। हालेलुया। घसीट के मत चलो। वो क्या किया? चलता फिरता, उछलता हुआ, कूदता हुआ मंदिर में गया। और वो सारे मंदिर के बड़े बड़े शास्त्री फरीसी, वो दुकानदार लोग उसे देखने लगे। ये कौन है? अरे ये तो वही भिखारी है। ये क्या हो गया उसको? क्या हो गया उसको? सब अचंबा करने लगे। पतरस ने बताया, क्यों अचंबा कर रहे हो भैया? तुम लोग सोचता कि हमने उसे खड़ा कर दिया, हमने उसके पांव में बल ला दिया। यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादा के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है, जिसे तुमने पकड़वा दिया। यीशु मसीह अभी पृथ्वी में नहीं है। हालेलुया। वचन बताता है, ओ प्रकाशित वाक्य बताता है, वो उस सिंहासन में बैठा हुआ है। हालेलुया। उसके सामने पुस्तकें हैं। वो अपना काम कर लिया आज से 2025 साल पहले, और आज काम करने के लिए हम लोगों को और तुम लोगों को रखा है। हालेलुया। रेडियो का कार्य उसका 19 अध्याय में खत्म कर दिया। रेडियो का कार्य 19 अध्याय उसका 11 और 12 पद। देखो परमेश्वर यीशु मसीह ने कार्य नहीं किया, लेकिन उसके चेलों से क्या क्या काम हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी।
हालेलुया। कहीं आपने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य में कोई आके यीशु मसीह के शरीर में रुमाल कैसे लगा रहा है फिर ले जाके डाल रहा है, सुना नहीं? वो 12 साल की रोगन आके उसका परमेश्वर यीशु मसीह का जो आंचल का छोर को छू के चंगा हुआ। हालेलुया। और एक जगह बताते हैं गन्नेसरेत में जब गया लोगों ने लोगों को लेके आया और सबने उसके आंचल को छुआ तो चंगे हुए। हालेलुया। लेकिन पौलुस से इनका बड़ा कार्य हो गया। हालेलुया। जहां जहां पौलुस जाता था अपना रुमाल अपना टॉवल लाके उसका शरीर में ऐसा लपेट देता था। हालेलुया। ये पौलुस जा रहा है, चल चल तू चल के जा, तू चल के जा, तू चल के जा, तू चल के जा, चल के जा, चल के जा। हाँ सामने चल, सामने चल। पौलुस जा रहा है। हालेलुया। देखो पौलुस जा रहा है, सीधा चलो, सीधा चलो। पौलुस जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे करके उसका पसीना भी चढ़ रहा था, चलता रहा, ऐसे जाता था। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान रहता था तो भागता था, दुष्ट आत्मा भागता था, बीमार रहता था, लंगड़ा रहता उठ के भागता था। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सच सच 2 बार बोला। हालेलुया। पौलुस के हाथों में वो काम हुआ। पतरस जब बाजार में जाता था, पतरस जब बाजार में जाता था जाते वक्त छाया उसका इस तरफ गिरता होगा। हालेलुया। सब इस तरफ लेटा देता था। हालेलुया। उसका छाया गिरता था। लोग बीमारी से दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित लोग रहते थे, हालेलुया, उसका छाया गिरते ही फड़फड़ा के उठ के भागते थे। हालेलुया। वो देखता था पतरस बाजार चल गया, अब पतरस 12 बजे वहां से आना, अब ऐसे आ रहा है, अब उसका छाया इधर होगा, अरे इधर उठा के उधर डालो। छाया उसका इंपॉर्टेंट है। छाया से चंगाई, पतरस का छाया से चंगाई तो यीशु को 3 बार नकार दिया था। हालेलुया। लेकिन जब वापस आया यीशु मसीह के पास, जब वापस आया उसका छाया चंगा करने लगा। थे लोग संसार के लोग नहीं थे, संसार से अलग लोग थे। हालेलुया। जब फरीसी यूहन्ना के चेले यीशु मसीह को आगे पूछने लगे तेरे चेले उपवास नहीं करते हैं? यूहन्ना के चेले उपवास करते हैं, शास्त्री फरीसी के चेले उपवास करते हैं, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते हैं? ओहो यूहन्ना, तेरे चेले क्या कर सके? शास्त्री फरीसी तेरे चेले क्या कर सके? यीशु मसीह ने कहा वो दिन आएंगे जब मेरे चेले उपवास करेंगे और मैंने जो बात कही है सब करता है उसके छाया से लोग इकट्ठे होंगे, उसके शरीर में रुमाल रखने से लोग यीशु के चेलों का उपवास ऐसा था। हालेलुया। यीशु मसीह बोला जब तक दूल्हा है बारातियों को उपवास करने का जरूरत नहीं है, अब दूल्हा नहीं रहेगा थोड़े दिन बाद। हालेलुया। छोड़ा नहीं, सारे बाराती लोग चुप गए थे यीशु मसीह के मरने के बाद। हालेलुया। लेकिन अपने मुंह से बोल दिया था। हालेलुया। यीशु मसीह अपने मुंह से बोल दिया था इन्हीं लोग, पतरस को क्या बोला था? मैं तुझे कुंजी दे रहा हूं। हालेलुया। तू पतरस है, इसी पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। 3 बार नकार दिया। यीशु मसीह को अगर गुस्सा आता, वो इमोशनल रहता है, 3 बार मेरे को नकार दिया, इसके ऊपर मैं अपना कलीसिया बना। और यीशु मसीह फ्यूचर देखा था। हालेलुया। वही पतरस का छाया से लोग चंगे हुए। हालेलुया। और वही पतरस को जब मारा गया तो बोला मैं यीशु मसीह का योग्य नहीं हूं, मुझे उल्टा क्रूस पे टांगो। भयंकर काम किया पतरस के ऊपर प्रभु अपना कलीसिया बनाया। हालेलुया। पौलुस सारे चेलों से ज्यादा काम किया। कैसे? यही वचन था यूहन्ना 14:12 में बोला था मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ये वचन तो मैं बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, प्रोफेसर गांधी ऐसे बता रहा है, एक सीक्रेट है, इसको ले लो। हालेलुया।
ये सीक्रेट है, इसको ले लो मेरे भाइयों, मेरे घर में बता रहा हूं। जो एकदम मजबूत है वचन में, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको जेरॉक्स निकाल के जहां जहां तुम्हारा नजर पड़ रहा है, सचमुच बता रहा हूं, जहां जहां तुम्हारा नजर पड़ रहा लगाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वार्थी नहीं था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वार्थी नहीं था। आज लोग, पास्टर लोग स्वार्थी हो जाते हैं। हालेलुया। कोई मुझसे ताकतवर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा भी यहाँ पर बोल रहा है, सबको मैं एक नजर से देखता हूँ। हालेलुया। ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। मैं जो काम किया तो किया करेगा तुम लोग। हालेलुया। पास्टर क्रिस, पास्टर जॉन आ सके, जो सुलेमान, प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल लोग प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ काम कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसे उनसे हो रहा है। हालेलुया। उन्होंने इस वचन को गन्ना के रस के जैसे पी लिया हो। तू जो बोलेगा वो होगा। हालेलुया। तू जो बोलेगा वो होगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों को मैंने दिया है। हालेलुया। दोनों को मैंने दिया है, लेकिन मैं यही चाहता हूं तू जीवन को ही ले। हालेलुया। क्यों मृत्यु लेना? हालेलुया। अभी किसी को बोलूंगा मरना है, कोई मरना नहीं चाहता, शारीरिक मरण मरना नहीं चाहता, लेकिन यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया। यहाँ मृत्यु नहीं है। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, यीशु मसीह हमको भी खड़ा करना चाहता है, हमको भी अपने सेवकाई के लिए खड़ा करना चाहता है, हर एक को। तो 16 में लिखा है, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। क्या बोलो? विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषाओं को बोलेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी ले उनकी कुछ हानि नहीं होगी, वे सांपों को उठा लेंगे। हाँ हाँ। और वे बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। सिकंदर वाला दे। पास्टर लोग, फादर लोग, अपोस्टल लोग, ये सब लोग प्रॉफिट लोगों को नहीं बोला। किसको बोला? किसको बोला? विश्वास करने वाले। तो अपने आप को खुद खोल के देखो क्या हो। विश्वास करने वाले कि नहीं विश्वास करने वाले? ये वचन विश्वास करने वालों के लिए। तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, आप ये सब काम कर सकते हैं। हालेलुया। आप ये सब काम कर सकते हैं, बशर्ते विश्वास का लेवल होना है। हालेलुया। तो बीज बोने वाला का बीज के बोते समय वो लास्ट में एक बात बोला। हालेलुया। जो बीज अच्छी भूमि में बोया गया है वो फल लाया। हालेलुया। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। जिसका 30 गुना वाला विश्वास है 30 गुना काम देगा। हालेलुया। 60 गुना वाला विश्वास है 60 गुना काम देगा। और जो 100 गुना वाला है उसका बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इंस्टेंट काम देगा। जैसे मैगी इंस्टेंट 2 मिनट में बनता है, वैसे इंस्टेंट काम देखेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। आमीन।